हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टेट और स्टेट टेट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो चैप्टर हमने किया था उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो 2011 से लेकर के 2022 तक जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आए हैं, पर जितने भी आए हैं वो टॉपिक्स आप जरूर कवर करें। और इसके बाद हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो सभी वीडियोस आप सीक्वेंस से देखें, बीच में से ना देखें, जिससे कि सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थी के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। During the midday meal distribution in a school, a group of students belonging to a Dalit community were asked to sit separately. मतलब जो दलित कम्युनिटी से जो बच्चे थे उनको अलग बैठने के लिए कहा गया। It is a violation of their fundamental rights. What can they do to get justice? तो न्याय पाने के लिए वे क्या कर सकते हैं? अब 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए, बी और सी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं। दे कैन कंप्लेन अगेंस्ट द एक्ट टू स्कूल अथॉरिटीज, तो विद्यालय प्रशासन को वो शिकायत कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा क्या कर सकते हैं वो, दे कैन राइट टू द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, तो वे एससी और एसटी के लिए जो गठित राष्ट्रीय समिति है उसके अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। इसके अलावा वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। दे कैन अप्रोच द कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों चीजें वो कर सकते हैं न्याय प्राप्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? तो ये कहानी मैंने आपको बताई थी। तो रोजा पार्क जो थी ये एक महिला थी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ। अब कौन सा आंदोलन शुरू हुआ इनकी वजह से, ये आपको बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और भी करेंगे आगे, और अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर देख लें पहले, उसके बाद ये क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि फ़ोन छोटा है तो मैं खुद ही बता देती हूँ। रोजा पार्क्स रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट इन अ बस फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ विच पार्टिकुलर मूवमेंट इन द यूएसए। तो देखो, रोजा पार्क ने जब अपनी सीट देने से मना कर दिया बस में, क्योंकि वहां पर ऐसा चलन था कि जब कोई श्वेत यानी गोरा व्यक्ति बस में एंट्री करेगा, अगर कोई अश्वेत व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो उसको अपनी सीट देगा। तो इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया, जो कि था नागरिक अधिकार आंदोलन। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ। और इसी आंदोलन के बाद फिर एक अधिनियम भी पारित हुआ था, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर में, वो आप पढ़ लें डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील से रिलेटेड। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन या फिर मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच इन स्कूल्स। तो पका हुआ जो भोजन उपलब्ध कराया गया वो सबसे पहले किस स्टेट ने शुरू किया, ये हमें बताना है, क्योंकि मिड डे मील स्कीम के अंदर पका हुआ भोजन ही बच्चों को दिया जाता है। तो ये योजना जो है मिड डे मील या फिर पीएम पोषण योजना है, अब ये करंट जो नाम है इसका पीएम पोषण योजना है, इसको सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन से ईयर में शुरू किया गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो ये देखो, बात हो रही है यहाँ पर इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है।
वैसे तो ये पैडागोजिकल इश्यूज पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन हमने ये यहीं पर ले लिया है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सी सही होंगी इसमें से वो बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए, बी और सी जो हैं वो स्टेटमेंट हमारी सही हैं। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, एड्रेस इश्यूज ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सेंसिटाइज लर्नर्स टूवर्ड्स रेस्पेक्टिंग एवरीवन, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो सोशल लाइफ हम जी रहे हैं उसमें सभी का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरा है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, बिल्ड अपॉन वैल्यूज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं अपने सोशल लाइफ से रिलेटेड, उनकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड ऑप्शन भी इसमें हो जाएगा। तो फोर्थ नहीं होगा इसमें, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। देखो हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता है, क्योंकि हमने जाना था जब हमने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था, तो डाइवर्सिटी भी जो होती है हमारी एक तरह से अंतर होता है, अंतर का कारण बनती है। मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वो होती है हमारी विविधता। अब विविधता के कारण भी तो अंतर होगा ना, तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो भी अंतर देखा जाएगा वो असमानता की तरफ ले जाएगा, वो विविधता की तरफ भी हो सकता है। तो इसीलिए डी को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। हमारे 3 जो स्टेटमेंट हैं वो होनी चाहिए इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज वुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एंश्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी? तो सोशल इक्वेलिटी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4, परस्पर आदर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है अगर हम सोशल इक्वेलिटी लाना चाहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। मैंने देखो इसमें पहले भी बताया था आपको, अगर हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर सोशल साइंस पैडागोजी पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें सोशल रियलिटी पर बेस्ड होंगी या फिर सोशल लाइफ से जो कनेक्ट कर रही हैं चीज़ें, वो ऑप्शंस हमारे ज़्यादातर सही मिलेंगे इसमें। अब देखो जो हमारा ये पैराग्राफ दिया है छोटा सा, इस पर हमारे 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड है, इसके इसी पर आधारित हैं 2-3 क्वेश्चन हमारे। तो पहरा दिया हुआ है, पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है कि वो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। देखो ये जो है एक बच्चा जो व्हील चेयर का प्रयोग करता है, यानी उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो अब देखो 3री मंजिल पे उसकी क्लास लगती है, तो क्या होता है एक हेल्पर आता है जो कि उसे उठा करके वहां पर ले जाता है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे किया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायलेटेड? तो इसकी अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल जो 15 है उसका वायलेशन इसमें हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे समान नहीं समझा जा रहा है बाकी स्टूडेंट्स की तरह। अब हो तो ये भी सकता था कि उसकी जो क्लास है वो पहली मंजिल पर ही लगती, ग्राउंड फ्लोर पर लगती, और रैंप अगर उसे दिया जाता, स्कूल में रैंप अगर दिया जाता तो वो अपनी व्हील चेयर से ही आ जाता, खुद व्हील चेयर को चला करके अपनी क्लास तक वो पहुंच सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसे एकदम अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये समानता का एक तरह से हम कह सकते हैं उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस पर ही बेस्ड है। विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। अब मैंने आपको बताया था, देखो अगर उसकी जो क्लास है वो ग्राउंड फ्लोर पर होती या फिर उसको रैंप दिया जाता, मतलब कि उसको चढ़ने के लिए, स्कूल में चढ़ने के लिए एक फ्लैट जगह जो होती है, मतलब कि उसमें वो व्हील चेयर जा सकती है, उसमें बाइक जा सकती है, गाड़ी जा सकती है, इस तरह का रैंप बनाया जाता है जिससे वो कोई भी पर्सन खुद से ही उसमें एंटर कर सके अंदर। तो सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स विद रैम्प्स, तो थर्ड ऑप्शन इसमें इसीलिए सही हो जाएगा। इस जो नियम का पालन जो है वो विद्यालय नहीं कर रहा है। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एम्पैथी टूवर्ड्स रंजन? अब जो रंजन है, जो कि उसको उठाकर लेकर जाया जाता है व्हील चेयर से, तो उसके लिए हम अगर विद्यार्थियों में हम कह सकते हैं, विद्यार्थियों में अगर हम एम्पैथी लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए?
तो इसमें देखो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सकें। होल्ड अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन अ व्हील चेयर। देखो रोल प्ले जो होता है किसी और की जगह पर खुद को रखना होता है। मान लो जो वो बच्चा है जो व्हील चेयर पर आता है, रंजन जो है, रंजन की जगह अगर किसी और बच्चे को वहाँ पर बिठाया जाए व्हील चेयर पर और उसको कहा जाए कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, और बिल्कुल उसके जैसा ही उसके साथ बर्ताव किया जाए, भूमिका निर्वाह वही होता है, रोल प्ले वही होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे उस चीज़ को महसूस कर सकेंगे कि वो क्या फील करता होगा, जो रंजन है वो क्या फील करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था ये हमसे मतलब कब नहीं, सॉरी, किस वजह से शुरू हुआ था। सिविल राइट्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन यूएसए। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों और जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए, क्योंकि जो वहाँ पर रंग भेद था वो बहुत ज़्यादा होता था, रंग भेद या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं, गोरे और काले में भेद जो होता था वो बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। जो रोज़ा पार्क्स की हमने कहानी सुनी थी वो अफ्रीकी अमेरिकन ही थी, जिसको कि अमेरिका में भेदभाव का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, उसी की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब फिर से मिड डे मील का क्वेश्चन आ गया है। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं मिड डे मील प्रोग्राम के, वो हमें बताना है। वो नहीं पूछा है, बल्कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, तो हमसे निगेटिव पूछा है, यानी कि सकारात्मक जो परिणाम रहे हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बाकी के जो हैं सकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हैं। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। जातिगत पूर्वाग्रह यानी पक्षपात में कमी आई है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है, क्योंकि पहले भूखे रहते थे तो उनका सारा ध्यान खाली पेट पर रहता था। तो तीसरा भी इसमें सही है, तो हमसे इसमें नहीं पूछा है तो नहीं होगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द USA 2। किस लिए शुरू हुआ था ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के, डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हम था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। जैसे हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था थी वैसे ही वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल होता है मतलब जैसे किसी प्रजाति के आधार पर भेदभाव करें, कोई अगर किसी और प्रजाति से अगर बिलोंग करता है तो उससे उसको क्या होता था, वहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो रेड कलर का बटन आपको इस तरह का मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसमें थोड़ा और सुधार कर पाएँ अगर कोई कमी रह गई है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।